हाय। हेलो। अब हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली स्टडीज़ का दूसरा टॉपिक, मैरिज के बाद दूसरा टॉपिक आता है फैमिली। फैमिली क्या होती है, फैमिली कैसे बनती है और फैमिली कितनी ज़रूरी होती है अपनी लाइफ में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैमिली की मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मेनली मॉम, डैड, चिल्ड्रन और ब्रदर सिस्टर ही आते हैं। ठीक है, तो फैमिली क्या है? फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैमिली। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन फैमिली यूनिट्स। संसार की काफ़ी जनता फैमिली बनाकर ही जीवन व्यतीत करती है। ये प्राइमरी ग्रुप होता है सोसाइटी का। सोसाइटी का पहला ग्रुप जो होता है वो फैमिली ही होता है। ह्यूमन बींग का पहला ग्रुप जो होता है वो फैमिली ही होता है। ये फैमिली इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। बहुत ही अच्छी संस्था है ये। इट्स प्ले ए वाइटल रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। फैमिली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग फैमिली रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ कंप्राइजिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। फैमिली क्या होता है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का ग्रुप होता है। ठीक है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज रिलेशन टू वन अनदर आर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंटी एंड हु आर किन टू वन अनदर। मतलब इसका रिलेशन एक दूसरे से होता है फैमिली में, और जो कि बच्चों और चिल्ड्रंस का एक ग्रुप होता है, जो रिलेशन होता है एक दूसरे का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मैरिट क्या कहता है? फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वही बात है, सब भी बातें यही कह रहे हैं। बीजेंस डाइट्स क्या लिखता है? फैमिली में बी डिस्क्राइब्ड एज अ वुमन विद अ चाइल्ड एंड अ मैन टू लुक आफ्टर देम। स्ट्रिक्टली डिफाइंड फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। मेन का जो मोटो है, सभी का कहना यही है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का को ही की में ही कम फैमिली आती है। इट्स मेंबर्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है इसमें रिप्रोडक्शन के जरिए ये क्लोज आते हैं एक दूसरे के। मतलब फैमिली बढ़ती कैसे है? रिप्रोडक्शन के जरिए बढ़ती है। ठीक है, ये हर सोसाइटी में हर एज में पाई जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली के? मैटिंग रिलेशनशिप, फॉर्म ऑफ मैरिज और कॉमन हैबिटेशन। ठीक है, a family come into existence when a man and a woman establish mating relationship between them। ठीक है, जो मैन और वुमेन के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको बोलते हैं मेटिंग रिलेशनशिप। फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होती है? मेटिंग रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, मेटिंग रिलेशनशिप कैसे बनता है? मैरिज के थ्रू बनता है। ठीक है, पहली बात तो दोनों में रिलेशनशिप होना, फिर उनके दोनों के एक्सेप्टेंस के बाद मैरिज के थ्रू इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ना इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो सोसाइटी, फिर सेक्सुअल बिहेवियर होना अपोजिट सेक्स में। ठीक है, मैरिज के दौरान, मैरिज के बाद फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मेटिंग रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड। विदाउट मैरिज फैमिली इज नॉट पॉसिबल। विदाउट मैरिज फैमिली इज नॉट पॉसिबल। ये आप जान लो कि फैमिली बनानी है तो मैरिज तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फैमिली नहीं बनेगी। कॉमन हैबिटेशन, फैमिली रिक्वायर्स अ होम और हाउस होल्ड फॉर इट्स लिविंग। ठीक है, फैमिली को की मस्ट नीड क्या होती है कि उसके लिए होम चाहिए होता है, एक हाउस चाहिए होता है लिविंग रहने के लिए। विदाउट ड्वेलिंग प्लेस द टास्क ऑफ चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रियरिंग कैन नॉट बी एडिक्वेटली परफॉर्म्ड। ठीक है ना। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन हैबिटेशन और हाउस होल्ड। ठीक है, एक फैमिली जो है एक हाउस और भी रखती है। ठीक है ना, ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। चौथा क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ? नोमेनक्लेचर। एवरी फैमिली इज नोन एज एज पर्टिकुलर नेम। मतलब हर एक फैमिली का एक नेम, एक जात जो होती है। इट हैज ओन सिस्टम ऑफ रिकॉग्निंग डिसेंट। डिसेंट में भी रिकॉग्नाइज थ्रू मेल लाइन और द मदर्स लाइन। मतलब कि जो जो जाना जाता है उसका परिवार या तो मेल लाइन से जाना जाता है या फीमेल लाइन से जाना जाता है। इन पैट्रिलिनियल फैमिलीज डिसेंट इज मेल लाइन। मतलब पैट्रिलिनियल फैमिलीज में क्या होता है? मेल लाइन के द्वारा जाना जाता है। सिमिलरली इन मैट्रिलिनियल फैमिलीज में मदर्स लाइन के द्वारा जाना जाता है। ठीक है ना, कि किस तरीके से उसका परिवार जाना जाता है उसके बारे में है ये। इकोनॉमिक प्रोविजन, एवरी फैमिली नीड्स एन इकोनॉमिक प्रोविजन टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक नीड्स। मतलब कि इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एवरी फैमिली रखती है, एक इकोनॉमिक विजन भी रखती है एक अपना। ठीक है ना, कि हमें कितना कमाना है, हमें कितना अपना परिवार चलाने के लिए कितना चाहिए, ये सब जरूरी चीज़ें होती हैं। प्रोफेशन भी इसके कारण, प्रोफेशन करके वो फैमिली को मेंटेन करती है। मतलब प्रोफेशन से अर्न करके मनी फिर वो मेंटेन करती है फैमिली को। ठीक है,
System of interaction and communication. The family is composed of persons who interact and communicate with each other in their social roles as a husband and wife, mother and father, son and daughter, etc. ठीक है, ये क्या इंटरेक्शन है मदर एंड वाइफ का, सन एंड डॉटर का, ब्रदर एंड सिस्टर का, क्या है ये एक सोशल इंटरेक्शन है, ये कम्युनिकेशन है ये. It is important to mention that the family is composed of persons united by ties of marriage, blood or adoption. The family maintains a common but a distinctive culture. ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स. अब फीचर्स पढ़ेंगे. फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटीमेट ग्रुप ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का सबसे पहला ग्रुप जो होता है, ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो फैमिली होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो फैमिली ही होता है. ग्रुप जो होता है वो. इट इज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी. ये यूनिवर्सल है और ये हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर जात में पाया जाता है. ये फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, possesses certain distinct features which may be discussed below. Universality, emotional basis, limited size, nuclear position, formative influence, responsibility of the members, social regulation और persistence and change. ठीक है, ये क्या हो गए, फीचर्स हो गए फैमिली के. ठीक है ना, फैमिली के फीचर्स हो गए. टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने टाइप की फैमिली होती है. फैमिली जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम वेरीज फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. इसकी फैमिली की स्ट्रक्चर के अनुसार वो सोसाइटी के अनुसार वो वेरी करती है वन सोसाइटी टू अनदर. ठीक है, सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव मेंशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली. और क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली में क्या क्या आते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैरिज में मोनोगोमस और पॉलीगेमस, अथॉरिटी के हिसाब से पैट्रिकल और बैट्रिकल, और रेजिडेंस के हिसाब से. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज ऑन द डिफरेंट बेसिस इज गिवन बिलो. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या होती है, बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक्सटेंडेड और ज्वाइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मेन जो फैमिली में जो होता है मेन हेड, हस्बैंड वाइफ और एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रंस, ये जो है न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ फैमिली क्या होती है, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में होती है. एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, पेरेंट के चाइल्ड, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, ये सब इसमें, ग्रैंड चिल्ड्रंस, अनमैरिड सन्स, डॉटर्स और दादाजी दादी, सब जो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली होती है इसको बोलते हैं कि इसमें सब आ जाते हैं, वो होती है एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली. ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से पैट्रिकल और मैट्रिकल फैमिली होती है. पैट्रिकल फैमिली क्या होती है, जो फैमिली जो कि मेल बेसिस पे जानी जाती है, फादर के बेसिस पे जानी जाती है, वो होती है पैट्रिकल फैमिली. और मैट्रिकल फैमिली क्या होती है, वो फैमिली जो वुमेन के द्वारा जानी जाती है, वो होती है मैट्रिकल फैमिली. ठीक है ना. तो ये दो फैमिलियाँ होती हैं. ये जैसे खासी हो गई, गारो हो गई, आसाम और मेघालय की, नायर और मालाबार की, केरला की हो गई, ये क्या होती है, सब मदर के द्वारा जानी जाती फैमिलियाँ हैं. प्रैक्टिकल फैमिली जो होती है जो पिताजी के द्वारा जानी जाती होती है. ठीक है, प्रैक्टिकल और मैट्रिकल फैमिली. अब ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के द्वारा हम कैसे फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं, पैट्रिलोकल फैमिली और मैट्रिलोकल फैमिली. व्हेन द वाइफ गोज टू लिव विथ हस्बैंड्स फैमिली, इट इज कॉल्ड द पैट्रिलोकल. पैट्रिलोकल फैमिली क्या होती है, लोकल फैमिली वो होती है जो हस्बैंड की फैमिली में इन्वॉल्व होती है वाइफ, उसको बोलते हैं पैट्रिलोकल फैमिली. मतलब कि जो हस्बैंड के साथ रहती है उसको बोलते हैं पैट्रिलोकल फैमिली, और जो मदर के साथ रहती है, जो वाइफ के साथ जो हस्बैंड रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिलोकल फैमिली. ठीक है ना, ये दोनों में फर्क हुआ. मैट्रिलोकल फैमिली क्या हुई, जो वाइफ के साथ रहती है, जो फैमिली वाइफ के साथ, हस्बैंड जो वाइफ के साथ रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिलोकल फैमिली. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट दो टाइप के होते हैं, पैट्रिलिनियल फैमिली और मैट्रिलिनियल फैमिली. डिसेंट इज थ्रू द फादर, ये फादर के द्वारा डिसेंट करी जाती है. जो प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है वो सारा फैमिली में जो हैंडल करता है वो कौन होता है, फादर होता है. तो फादर के जो प्रॉपर्टी लेता है उसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल फैमिली. और जिसमें वो फैमिली जिसमें फीमेल लाइन के द्वारा प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाता है वो होती है मैट्रिलिनियल फैमिली. मतलब कि जैसे मालाबार और खासी, वेदास एंड नॉर्थ अमेरिकन में वेदास. ठीक है ना, ये सब क्या है, मैट्रिलिनियल फैमिली है. ठीक है ना.
इस तरीके से हमने पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल के बारे में पढ़ा। पैट्रिलिनियल क्या होती है, वो होती फैमिलीज होती है जो कि फादर को सारी प्रॉपर्टी हैंडल करनी होती है, सारी फादर के थ्रू होती है। और मैट्रिलिनियल फैमिली वो होती है जो मदर के थ्रू प्रॉपर्टी को हैंडल करना होता है, वो होती है मैट्रिलिनियल फैमिली। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के थ्रू मोनोगोमस फैमिली और पॉलीगोमस फैमिली थी। मोनोगोमस फैमिली जो वो होती है जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों एक साथ शादी करते हैं और एक दोनों साथ में रहते हैं, वो होती है मोनोगेमस फैमिली। पॉलीगेमस फैमिली क्या होती है कि ज़्यादा बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी एक साथ शादी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीगेमस फैमिली। पॉलीगेमस फैमिली जो होती है वो दो टाइप की होती है, पॉलीगाइनस और पॉलीएंड्रस। पॉलीगाइनस फैमिली, पॉलीगाइनस फैमिली, पॉलीगाइनस फैमिली क्या होती है कि जिसमें एक आदमी जो है बहुत सारी औरतों से शादी कर लेता है, उसको बोलते हैं पॉलीगाइनस फैमिली। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, एस्किमोस, अफ्रीकन नेग्रोज एंड द मुस्लिम नागा एंड द अदर ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसमें क्या होती है, एक जो आदमी है वो बहुत सारी औरतों से शादी कर लेता है, वो होती है पॉलीगाइनस फैमिली। और जो पॉलीएंड्रस फैमिली क्या होती है, वो फैमिलीज जिसमें एक हस्बैंड जो है वो एक औरत जो है बहुत सारी हस्बैंड से शादी कर लेती है, एक औरत जो है कई सारे मर्दों के साथ रहती है, वो होती है पॉलीएंड्रस फैमिली। ठीक है, ये कौन सी होती है, तिब्बतियन होती है, श्रीलंकन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, ये सब क्या है, पॉलीएंड्रस फैमिली है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एफिलिएशन, एंडोगेमस फैमिली और एक्सोगेमस फैमिली। एंडोगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग समवन विद इन ए ग्रुप to which one belongs. Endogamous family is one which consists of husband and wife who belongs to same group such as caste or tribe. ठीक है, एंडोगेमस फैमिली क्या होती है जिसमें क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, सेम ग्रुप और सेम कास्ट के होते हैं, वो होते हैं एंडोगेमस फैमिली। और एंडोगेमी फैमिली क्या होती है, एक्सोगेमस फैमिली क्या होती है जिसमें कि आउट ग्रुप के होते हैं, मतलब कि सेम कास्ट के नहीं होते, सेम गोत्र के नहीं होते हैं, आउटसाइड द ग्रोथ गोत्र के होते हैं, वो क्या होती है, एक्सोगेमस फैमिली होती है। जो कि डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट गोत्र के होते हैं, वो होती है एक्सोगेमस फैमिली। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, कॉन्संगुइन फैमिली और कॉन्जुगल फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली क्या होती है, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जो कि the conjugal family comprises a nucleus of blood relatives surrounded by friends of wives and others who are incidental to maintenance of family unit. Such families can be large. नायर फैमिली है, conjugal family क्या होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है ना। और conjugal family क्या होती है, ये जो conjugal family होती है ये हस्बैंड वाइफ और के द्वारा होती है, who are surrounded by fringe of relatives only incidental to the functioning of the family as a unit. In this type of family, the authority of the family group resides solely in the conjugal husband and wife pair. मतलब कि conjugal family जो होती है दोनों में मिली हुई होती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक मिलके करते हैं, वो संभालते हैं घर को, वो होती है conjugal families। तो conjugal families का एग्रीकल्चर सोसाइटी में इज लार्ज स्टेबल है, सिक्योर है, सेल्फ सफिशिएंट और ऑथोरिटेरियन है, ठीक है ना। इस तरीके से conjugal family हुई। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शंस ऑफ फैमिली, functions of family क्या है, as a social institution the family has certain functions to perform for the society and the individual. It plays important role for survival, protection and support, socialization and societal identification of the individuals. The family serves the society as an instrument of sexual control and cultural transmission. ठीक है, ये हो गई फैमिली का फंक्शन हो गया। मतलब कि क्या क्या फंक्शन हुए, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली फंक्शन करना पड़ता है। तो सोशियोलॉजिस्ट के फंक्शन क्या हो गए, के डेविस के हिसाब से 4 मेन फंक्शन हो गए, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ द यंग। ठीक है, ये तो 4 फंक्शन हो गए सोशलिस्ट के हिसाब से। और ये डिवाइडेड हो गए 6 कैटेगरीज हो गई ऑकबर्न एंड इनकम के हिसाब से, अफेक्शनल फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, रिक्रिएशनल फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रिलीजियस एंड एजुकेशनल फंक्शन। ये हो गए ऑकबर्न एंड इनकम के हिसाब से, ये हो गए फंक्शंस। लंडबर्ग के हिसाब से क्या हुआ है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हो गया लंडबर्ग के हिसाब से। ग्रोव्स इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: प्रोटेक्शन, केयर ऑफ द यंग, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्स, कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मोस्ट इंटीमेट
मैक्लियर डिवाइड्स क्या करते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फंक्शन होते हैं। एसेंशियल फंक्शन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स, रिप्रोडक्शन, सस्टेनेंस फंक्शन, प्रोविजन ऑफ ए होम और सोशलाइजेशन, ये हो गए एसेंशियल फंक्शंस। और नॉन एसेंशियल फंक्शंस क्या हो गए, इकोनॉमिक फंक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजियस फंक्शन, एजुकेटिव फंक्शन, रिक्रिएशन फंक्शन और विश फुलफिलमेंट, ये नॉन एसेंशियल हो गए। चेंजिंग फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली में चेंजेस क्या क्या आते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, सेक्स का सेटिस्फेक्शन पूरा होना, रिप्रोडक्शन होना पूरा, सस्टेनेंस होना, सोशलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशन फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन और रिक्रिएशन फंक्शन में चेंजेस आना, ये चेंजेस हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या होती है, कितनी जरूरी होती है अपनी लाइफ में, और क्या क्या इसमें क्या क्या कितने टाइप की फैमिलीज होती है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।